जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 29वें अध्याय की कथा। तो आइए सुनते हैं। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्योपासना करने के लिए माता के घर गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति भाव प्रदान करने वाला है। इसमें रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन, दीपदान, ये 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषि बोले, भगवान विष्णु को प्रिय अधिक फल की प्राप्ति कराने वाले, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक महात्मा आपने हमें बताया। यह मोक्ष की कामना करने वालों अथवा भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए या वह किसी वन में हो या व्रती किसी रोग से ग्रस्त हो तो उस मनुष्य को कार्तिक व्रत को किस प्रकार से करना चाहिए। क्योंकि कार्तिक मास व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से मुक्ति की प्राप्ति एवं भक्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सूत जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर में जो भी पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। यदि व्रती घने वन में फंसा हुआ है तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से सहस्त्रों गायों के दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और हर कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्यों को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर जल न मिल पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर लें। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने के कारण विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। यदि मनुष्य दीपदान करने में असमर्थ है तो दूसरे के दीप की वायु आदि से रक्षा करें। यदि तुलसी का पौधा समीप न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा करें, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सबके न होने पर कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गौ, पीपल और वटवृक्ष की श्रद्धा पूर्वक सेवा करें। शौनक आदि ऋषि बोले, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और वट वृक्षों को बताया है और सभी वृक्षों में पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ कहा है, इसका कारण बतलाइए। सूत जी बोले कि पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान श्री शंकर का स्वरूप है। पलाश ब्रह्मा जी का, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक को जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा, सेवा एवं दर्शन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, हम लोगों के मन में एक शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष स्वरूप क्यों हो गए थे। कृपया आप हमारी शंका का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल में भगवान शिव तथा माता पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उपस्थित करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आए और विहार के आनंद में वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को शाप दिया। माता पार्वती ने कहा कि हे देवताओं, विषय सुख से कीट पतंगे तक अनभिज्ञ नहीं है। आप दोनों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया है, इसलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार कुपित पार्वती जी के शाप के कारण समस्त देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल, शिव जी वट वृक्ष हो गए। इसलिए भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल छूना चाहिए, अन्य किसी दिन नहीं छूना चाहिए। ये थे कार्तिक मास महात्म्य के
29वें अध्याय की कथा। अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानियां। किसी गांव में एक साहूकार साहूकरनी रहते थे। उनके एक बेटा व बहू थे। बहू कार्तिक में नित्य प्रातः उठकर नदी में कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। उसने एक नियम बना रखा था। वो कार्तिक में राई दामोदर जी भगवान के दर्शन से पहले वह किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उसी गांव में एक राजकुमार भी सुबह सवेरे नदी में स्नान के लिए जाता था। एक दिन उसे लगा कि कोई भी स्त्री या पुरुष मुझसे जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह में 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की पुत्र वधू स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजकुमार स्नान के लिए आया। तो जल्दी जल्दी में साहूकार की पुत्र वधू भी पाँव की एक मोजड़ी वहां छूट गई। राजकुमार ने उसकी मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह मोजड़ी इतनी सुंदर है वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसे पूरे गांव में उसने घोषणा करवा दी कि जिसकी यह मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार की पुत्र वधू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने हामी भरने बैठा देना। राजकुमार ने एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद कर नदी के किनारे पर टांग दिया। साहूकार की पुत्र वधू सुबह के समय आई। पहली पड़ी पर पैर रख के बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, पांचों पाड़ू, छठे नारायण, भीखम राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। पुत्र वधू कार्तिक स्नान कर जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी मोतियनहार। मैं पतिव्रता नारी, मेरी सत की लाज रखियो, भरियो मेरी साख। सुबह ने कहा, ठीक है, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजकुमार उठा और तोते से पूछता है, सुबह सुबह वो आई थी, कैसी थी? तोता बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, रूप की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीर कर लेट गया। सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू दूसरे दिन सुबह के समय आई। पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी। अब राजकुमार ने तीसरी रात को वह आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्र वधू फिर आई और प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। अब राजकुमार ने सोचा कि आज रात को मैं ठंड में बैठा रहूंगा। राजकुमार ठंड में सारी रात कांपता रहा और शुभ मुहूर्त में उसे नींद आ गई। साहूकार की पुत्रवधू चौथे दिन सुबह के समय आई। पहली पड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर जी, पांचों पाड़ू, छठे नारायण, भीखम राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को फिर से नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी। अब चारों रात निकल गई। राजकुमार ने सोचा, आज की रात आखिरी है। आज तो मेरी अंगुली मैं जला लूंगा, जलन से मुझे नींद नहीं आएगी। सारी रात जलन से तड़पता रहा। भगवान की कृपा से राजकुमार की सुबह आंख लग गई। साहूकार की पुत्र वधू 5वें दिन सुबह के समय आई और पहली पड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर भगवान, आपने मेरी इतने दिन लाज रखी है, आज भी रखना। जब उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। साहूकार की पुत्र वधू ने तोते से कहा कि हे सुबह उस पापी से कह देना मेरी मोजड़ी घर पहुंचा दे। राजकुमार हड़बड़ाकर उठा। राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी और उसने अपनी मोजड़ी मंगवाई है। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत को भंग करने का विचार करने के कारण कोढ़ हो गया। राजा
जी ने राजकुमार का बहुत से वैद्यों से इलाज करवाया, परंतु कोई दवा असर न करी। राजा ने आचार्यों को बुलवाया और पूछा। तब आचार्यों ने बतलाया कि राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के शब्द को भंग करने का प्रयास करने के कारण उसी के पाप से इसके अंग जल रहे हैं और इसे कोढ़ हो गई है। तब राजा साहूकार की पुत्र वधू को अपनी बेटी बनाया तथा उसके कार्तिक स्नान का पुण्य राजा के लड़के को दिया। तब उस पुण्य के प्रभाव से राजकुमार स्वस्थ हो गया तथा उसने अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना की। राजा जी और राजकुमार ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई कार्तिक स्नान करें व स्त्रियों का सम्मान करें। हे पंचभिखु, भगवान कार्तिक मास के हे पंच भिखु, भगवान कार्तिक मास में जैसे साहूकार की पुत्र वधू की लाज रखी, वैसे सबकी रखना। जय बोलो पंच भिखु भगवान की। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।